कई लोग कहते हैं अननेचुरल डेथ्स हुई, तो उनके बारे में आपका क्या मानना है? एसटीएफ ने जब ये जांच की तो जांच में कुल मिला के मैंने कहा कि 1641 ऐसे थे जो संदिग्ध थी और ऐसा लगा कि इनकी जो भर्ती हुई है या सिलेक्शन हुआ है वो गड़बड़ हुआ है। उसमें गड़बड़ करने वाले कौन थे, उनके पीछे कौन थे, उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क थी, उसको निकाल के उस हार्ड डिस्क में संबंधित व्यक्ति ने लिख रखा था कि ये नाम इसने कराया, ये नाम इसने कराया। तो जिसने कराया या जिसका वो उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के आधार पर फिर कार्रवाई हुई। तो कुल मिला के 2600 के आसपास 2600 समथिंग ऐसे आरोपी बने। इनमें 3 तरह के लोग थे। एक वो जो रैकेटियर थे जिनने करवाने की कोशिश की, एक वो जिनने गड़बड़ की और एक वो जिनका हुआ। अब जब इतने आरोपी बने कुल मिला के तो उनकी तलाश में एसटीएफ गई। 2200 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए, 1860 की उनमें से जमानत हो गई। कुछ लोग मिले नहीं, फरार थे और कुछ के घर गए तो पता चला कि ये है नहीं, इनकी डेथ हो गई। तो ये डेथ हुई, ये भी खोज के निकाला एसटीएफ ने और कोर्ट में सबमिट किया कि इतने लोग नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई। ये जो डेथ हुई उनमें से 31 हुई, उनमें से 15 ऐसे थे जिनकी डेथ व्यापम की जांच होने के पहले हो चुकी थी। चूंकि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसलिए मैं कोई तर्क नहीं दूंगा कैसे, वो उचित नहीं होगा मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन ये तथ्य है कि 15 लोग ऐसे थे कि जिनकी डेथ इस जांच के पहले उनको पता ही नहीं था कि जांच कभी होगी, उसके पहले ही मतलब जुलाई 2013 के पहले हो चुकी थी। और बाकी जो डेथ हुई वो सामने है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी उन परिवारों से जाके बातचीत की है। अब क्योंकि सीबीआई की जांच चल रही तो मैं कहूँ कि कारण ये है, कारण वो है, वो शायद उचित नहीं होगा। लेकिन काज ऑफ डेथ लगभग स्पष्ट है सारे। और बाकी जो हमारे एक साथी अक्षय जी जो गए थे वहाँ कवर करने के लिए, उनकी डेथ हुई। हमने तत्काल उनका दाहोद में गुजरात में उनका पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स की पैनल ने पोस्टमार्टम किया, इन कैमरा मतलब वीडियोग्राफी उसकी हुई और बाद में उनका विसरा यहाँ एम्स भेजा हुआ है ताकि सारा सच सामने आ सके। लेकिन सर, जो आपने हार्ड डिस्क की बात की उसमें कुछ एक्सेल शीट्स भी कांग्रेस ने और कोर्ट में भी पेश किया, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उन एक्सेल शीट्स में बहुत बड़े बड़े नाम आए और कुछ ऐसे नाम थे जो आपसे भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल एक्सेल सीट थी उसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो रहा है। कांग्रेस इसमें बीच में तब आई जब ये गड़बड़ सामने लेके आए। तो फिर कांग्रेस ने पहले कहा कि नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने इतना जरूर किया कि इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। और एसटीएफ को ये निर्देश दिया कि राज्य सरकार से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, आप उनको रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे तो हाई कोर्ट को करेंगे। तो एसटीएफ सीधे हाई कोर्ट को रिपोर्ट करती थी और हाई कोर्ट हर हफ्ते सुनवाई करता था और उनको अगर कुछ लगता था कि इसको फिर से देखो तो वो फिर से देखते थे। इसके साथ हाई कोर्ट ने एक एसआईटी और बना दी जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, एक डीजीपी स्तर के पुलिस अफसर थे और एक आईटी एक्सपर्ट थे। तो वो डे टू डे उस मामले को देखने का वो काम करते रहे। अब जब ये आरोप लगाया कि एक्सेल सीट में छेड़छाड़ हुई और सीएम ने अपना नाम काट के उसकी जगह गवर्नर का नाम लिख दिया, मिनिस्टर का नाम लिख दिया, उमा जी का नाम लिख दिया, मैंने तत्काल कहा, हाई कोर्ट से प्रार्थना की, एसआईटी से प्रार्थना की, लिख के की कि इसकी आप जांच करवाइए, सच क्या है। अब जब वो जांच हुई तो उस जांच में जो तथ्य निकल के आए जिसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा, कि वो जो डॉक्यूमेंट कांग्रेस ने प्रस्तुत किए थे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। देखिए कांग्रेस की तकलीफ अलग है। कांग्रेस की तकलीफ ये है कि 10 साल से वो मध्य प्रदेश में 12 साल से लगातार चुनाव में पराजित हो रहे हैं। कोई चुनाव मध्य प्रदेश में हमसे नहीं जीत पाए। अभी रिसेंटली एक बाई इलेक्शन हुआ था, वो भी हम लोग जीत के आए। मध्य प्रदेश में 14 नगर निगम के चुनाव हुए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 14 के 14 बीजेपी जीती, एक भी कांग्रेस हमसे नहीं ले पाई। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है कि कुछ लोग ऐसे हैं, राजा महाराजा, जिनको ये नहीं लगता कि एक सामान्य परिवार से आने वाला कोई सामान्य नौजवान लगातार इतने साल से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। वो समझते थे कि राज करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकारी है, किसान का परिवार के एक साधारण आदमी ये कैसे इतने साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसलिए आरोप पहली बार नहीं लगे।
हर 6 महीने में वो एक आरोप लगाते हैं कुछ ना कुछ, वो आरोप झूठा सिद्ध होता है तो फिर दूसरा लगाते हैं, दूसरा झूठा होता है तो तीसरा लगाते हैं, और वो कहते हैं कि रणनीति हमारी एक, इसको नहीं मारेंगे अगर हम मध्य प्रदेश में तो हमारे पाँव, ये कहते हैं वो जब डिस्कस करते हैं आपस में तो खुलेआम कहते हैं कि इसको नहीं मारेंगे तो आएंगे कैसे, और इसलिए उनकी तो रणनीति है। अब उसके बाद जब उसकी जाँच हुई पेन ड्राइव की, तो उसमें एक उदाहरण मैं केवल दूंगा, 7 कारण ऐसे थे जो हाईकोर्ट में कहा एसआईटी ने कि जिसके कारण वो फोर्ज है, कूट रचित है और इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए की गई है। जिस कंपनी के, डेल कंपनी के लैपटॉप की बात उन्होंने की थी कि इससे हमको ये पेन ड्राइव एक्सेल सीट मिली, डेल कंपनी का वो लैपटॉप उस तारीख तक लॉन्च ही नहीं हुआ था, उसके 6 महीने बाद लॉन्च हुआ। ये डेल कंपनी ने भी बाद में बताया, वेबसाइट पर पड़ा हुआ था। तो कोई अगर झूठ बोलता है तो कई बार इतना ज़बरदस्त गलती कर जाता है कि वो पकड़ी जाती है। अब वो गलत सिद्ध हो गया, अब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई और जांच करें। जी शिवराज जी, आपको शिवराज जी, ये पूरे व्यापम की घटना में एक सवाल पैदा हुआ था, ये आप सीबीआई से जांच से इतनी डर क्यों रहे? जैसे आप बोल रहे हैं आपको कुछ छुपाने नहीं है, आपको इतनी भरोसा नहीं है कि आपकी सरकार दिल्ली में बैठा हो और सीबीआई बिल्कुल सीधी तरीके फेयर प्रोब नहीं करेगा? ये बड़ी गलतफहमी है। देखिए मैं ये बताऊं कि मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी जांच मैंने करवाई, एसटीएफ अच्छी जांच कर रही थी, एसटीएफ ने अपराधियों को पकड़ लिया। अपराधी मीन्स मैं अपराधी नहीं कहूँगा, जो भी आरोपी जिनको बनाए उनको तथ्यों के आधार पर पकड़ा, कार्रवाई की। क्या मैं अपनी एसटीएफ पे भरोसा नहीं करूं? उस समय तो किसी ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की। जब ये जांच हमने शुरू की थी, कांग्रेस ने भी सीबीआई की जांच नहीं की। तब कांग्रेस कहती थी ये गिरफ्तार होना चाहिए, ये गिरफ्तार होना चाहिए। फिर कांग्रेस के लोग, मैंने जैसा बताया कि हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आप अगर वो पढ़ेंगे, ऑर्डर की एक कापी मैं यहाँ आपको इंडियन एक्सप्रेस को उपलब्ध कराऊंगा, उन्हें एसटीएफ की जाँच की प्रशंसा करते हुए किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया है, कोई तथ्य ऐसा नहीं कि जो वो किया गया हो, इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंट जांच है। और इस समय सीबीआई को देने से गलत संदेश जाएगा और एसटीएफ के बारे में भी जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको भी वो होगा। तो जब हाई कोर्ट मना करे कि सीबीआई को जांच दो, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट मना करे कि सीबीआई को जांच दो। देखिए मेरे जैसे व्यक्ति देश की न्याय जो व्यवस्था उस पर पूरा भरोसा करते हैं। अनेक, मतलब मैं समझता हूँ देश में किसी भी एजेंसी से ज़्यादा विश्वास अगर किसी पे करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं, हम हाई कोर्ट पे करते हैं। हाई कोर्ट मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है और उसके बाद मैं कहूँ कि नहीं सीबीआई जांच करे, तो ये भी आरोप लग सकता था कि पता नहीं अब आपकी सरकार है इसलिए अब आप सीबीआई को दे रहे हैं। एसटीएफ कड़ी कार्रवाई कर रही थी और इसलिए उस समय मुझे लगा कि बिल्कुल जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इस जाँच को सीबीआई को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। सवाल ये कि फिर दी क्यों? दी फिर इसलिए कि जिस तरह का माहौल 4-5 दिन में बना, कांग्रेस के लोगों ने जो किया, मीडिया में भी जो हाइप हुई और एक तरफा व्यापम के बारे में जिस तरह की खबर आई, समाचार आए, उसके बारे में भी मेरा अपना दर्द है। मैं ये मानता हूं कि केवल आरोप के आधार पर अगर कोई खबर चल जाती है तो भ्रम फैलता है, लेकिन देश भर में ऐसा वातावरण, हर एक को मैं कहाँ तक जाके समझाता कि व्यापम क्या है, केवल इतने लोग दोषी है। तो हमको लगा कि अब ये समय कि सीबीआई को देना चाहिए। और मैंने मीडिया में भी यही कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। शासक जो जनता का सेवक लोकतंत्र में होता है उसको संदेह से परे होना चाहिए, इसलिए संदेह की उंगली अगर उठी है तो ये साफ होनी चाहिए। इसलिए मैंने सीबीआई को जांच नहीं दी, मैंने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की और ये कह के की कि आप पर पूरा विश्वास है, एसटीएफ की जांच पर पूरा विश्वास है, अविश्वास का कोई कारण नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अगर सीबीआई को जांच देंगे तो उचित होगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के किया कि हम स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टैंड को अप्रिशिएट करते हैं और उनके आग्रह पर इस जांच को सीबीआई को देते हैं। तो पहले सीबीआई को इसलिए नहीं दिया कि जांच बहुत अच्छी चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत और गड़बड़ नहीं थी, राज्य के लोगों को भी कोई संदेह नहीं था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संदेह नहीं था, इसलिए सीबीआई को नहीं दी। और बाद में जब माहौल ऐसा बना तो लगा कि नहीं सीबीआई को देना उचित होगा।